चल, तो मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। आज हम क्या देखेंगे, फेसबुक पर ऐड कैसे चलाएं। फेसबुक पेज आता है बनाना? चलो एक और फेसबुक पेज बनाए। तुम्हें बताओ किस चीज का शौक है? और है कैलीग्राफी का पेज। देखो, अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलानी है, एक चीज का होना मैंडेटरी है। वो क्या है? फेसबुक का पेज। फेसबुक के पेज से मैं फेसबुक पे भी ऐड चला सकता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो फेसबुक का पेज इंस्टाग्राम से लिंक हो सकता है? हो जाएगा लिंक। तो इंस्टाग्राम पे ऐड कहाँ से दिखेगी? इंस्टाग्राम के अकाउंट से। अगर मेरे पास मान लो इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो फेसबुक के पेज से ऐड कहाँ दिख जाएगी? इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो हाँ, ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू कहाँ ऐड दिखेगी? इंस्टाग्राम पे। ये सिंपल, मतलब पेज बनाना जो जरूरी है वो तो है ही है, उसके बिना तो ऐड तुम चला ही नहीं। तो पेज आईडी के अंदर से होना है, फेसबुक आईडी। हाँ, फेसबुक आईडी एक बंदे की होगी जैसी है। हाँ। और बेनिफिट ये रहता है, जितनी पुरानी आईडी होगी उतना ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ना उससे अकाउंट ब्लॉक नहीं होते। आजकल फेसबुक ना अकाउंट बड़े ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। हाँ, फेक है, बंदे ऐसे ही कर रहे हैं, इसीलिए इसलिए हम ओल्ड आईडी से ज्यादा प्रेफर करते हैं। जितनी ज्यादा उस पर एक्टिविटी लोग होते हैं ना, पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, वो बेस्ट रहता है। कहाँ जाएंगे पेज बनाने के लिए हम? यहाँ पर मेन्यूज, फिर हम कहाँ जाएंगे? पेज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देंगे? अंशिता कैलीग्राफी, यही होती है स्पेलिंग, कैलीग्राफी, ठीक है। कैटेगरी क्या डाल दूंगा मैं? एजुकेशन में ही चला जाएगा। तुम यहाँ पे ना मैक्सिमम तुम 3 कैटेगरी डाल सकती हो। एक डिजाइन, डिजाइनर, और मैं क्या डाल दूं? राइटिंग मिलने भी तो चाहिए, राइटर, ठीक है। मैक्सिमम तुम ये कितनी डाल सकते हो? 3, ठीक है। एक और डाल के दिखा दो, आ गया। यूर सिर्फ और सिर्फ 1 से 3। बायो, बायो कहाँ दिखेगा? बेस्ट कैलीग्राफी डिजाइन, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? क्रिएट पेज, ठीक है। अब जैसे मेरा अगर फेसबुक अकाउंट प्राइवेट है तो मेरा मुझे पेज पब्लिक दिखाना है, तो वो तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पेज तो पब्लिक ही है, पेज पब्लिक है, अकाउंट प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी जो भी वेबसाइट की डिटेल, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी होगा वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं सीधा क्या करूँगा? नेक्स्ट। प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो भी तुम डाल सकते हो, फिर सीधा क्या करो? नेक्स्ट। अपने यहाँ पे तुमने देखा होगा लोगों के फेसबुक पेज पे ना आता है व्हाट्सएप में क्लिक करते बंदा व्हाट्सएप पे चला जाता है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप को किससे लिंक कर दो तुम, ठीक है। डाल सकते हो व्हाट्सएप नंबर। मैं अभी क्या करूंगा? स्किप, नेक्स्ट, डन। और मेरा क्या बन गया? ये फेसबुक का पेज। फेसबुक पेज बनते ही देखो ये सारी चीजें डाल देना, फोटो डाल देना, कवर डाल देना, जो जो डिटेल्स मांग रहा था वो सारी चीजें भी डाल देना, ठीक है। मैं सीधा आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं सीधा आगे चलता हूँ। अब देखो मेरा यूआरएल ना अजीबोगरीब है, देखो है। यूआरएल को अब हम चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ facebook.com/अंशिता कैलीग्राफी, जब भी कोई डाले मेरा पेज आ जाए। अभी प्रोफाइल.php अजीबोगरीब आ रहा है। कहाँ जाऊंगा मैं? सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? यूजर नेम, एडिट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ? जो भी तुम यूजर, ऐसा दिख, अंशिता डॉट कैलीग्राफी, ठीक है। अवेलेबल है, सेव चेंजेस, पासवर्ड डालो। मैं कर लेता हूँ, चलो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या बना दी, यहाँ पे पेज बना दिया, यूजर नेम भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैं बैक आ जाता हूँ।
यहीं पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अंशिता कैलीग्राफी, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो 2 बन चुके हैं, जितने भी पेजेस बनाओगे यहाँ पे दिखते जाएंगे। अपनी प्रोफाइल पे जाना है, अंशिता घर पे क्लिक कर दो, अब तुम अपनी प्रोफाइल पे चले, अनलिमिटेड अनलिमिटेड पेजेस, ठीक है। अब चलते हैं, इसको ना नॉर्मल आईडी की तरह बना लेना, नहीं तो ना आईडी वगैरह बैन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 10-12 लोगों को अपने घर में ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है, और प्राइवेट प्रोफाइल रख के 2-3 पोस्ट मार देना, अपना यूजर नॉर्मल दिखे, बस ये याद रखना, ठीक है। चल, अब आता है अगला काम। अब हम क्या बनाएंगे, गूगल पे हमने क्या बनाया था, ऐड अकाउंट। क्या बनाया था, ऐड अकाउंट। ऐसे ही ना यहाँ पर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऐड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, मेन्यू पे, और फिर कहाँ जाऊंगा, पहले मैं गया था पेज, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, पहले ना याद रखना अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे आ जाना। अगर तुम यहाँ से अपने पेज पे होंगे, स्विच कर लेना अपनी पर्सनल पे। पेज से नहीं बना सकती मैं, है पेज से ही ऐड बनेगी, लेकिन स्विच अगर तुमने किया होगा ना तो दिक्कत करेगा, ऐड पे आ जाओ। ये मुझे बार बार यहाँ पे पता क्यों ला रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है मेरा अभी फेसबुक का पेज नहीं है। एक दो बार रिफ्रेश कर दो, ठीक है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, फिर कहाँ जाओ, ऐड। नहीं आ रहा, छोड़ो, ठीक है। एक और तरीका, गूगल पे टाइप करो फेसबुक एड्स मैनेजर। क्या टाइप करेंगे, पहले लिंक पे चले जाओ, गो टू एड्स मैनेजर। अपना पासवर्ड वगैरह डाल दो इधर, जल्दी से हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दें। छोड़ो, चलो, एक तो मतलब यहाँ से जा सकते हो ऐड अकाउंट पे, अभी नहीं खुल रहा है, शायद कुछ कारण हो सकता है। ऐड मैनेजर पे फिर से आ जाओ, नहीं जा रहा है, छोड़ो, नहीं खुल रहा तो क्या ही बोले ना। ऐड सेंटर यहाँ पे भी देख रही हो, बार बार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐड मैनेजर आ गया, ठीक है। अभी क्यों आ गया ये मुझे भी नहीं पता, आ गया बस, ठीक है। admanager.facebook.com/, ठीक है, ठीक है, आ गया। कैंसिल, आई एक्सेप्ट करता हूँ, रीच, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग, नॉट रीच द, ये गेट स्टार्टेड, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के बारे में हम बताएंगे, गेट स्टार्टेड, देखो गेट स्टार्टेड में करो, तुम्हारा लैपटॉप खराब है क्या, गेट स्टार्टेड हुआ ही नहीं। चलो, गेट स्टार्टेड आ गया। क्या मांग रहा है ये, फेसबुक का पेज हमने तो बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, कनेक्ट कर दो इंस्टाग्राम अकाउंट, हम नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट, पैसे मांग रहे हैं तो क्या आ रहा है ये, नहीं पैसे तो हम ऐड चलानी है तो पैसे तो डालना पड़ेगा,
एक्सक्लूड ऐड मैनेजर, यहाँ पे मत जाओ, ठीक है। पहले ना ऐसे ऑप्शन नहीं होते थे, ऑप्शन ना टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, उसकी चिंता नहीं। तो ये रहा वो डैशबोर्ड जिसके थ्रू मैं क्या चलाऊंगा, ऐड चलाऊंगा, ठीक है। अब खास बात तुम्हें ये याद रखनी है, क्या इस ऐड अकाउंट को हम बोलेंगे पर्सनल ऐड अकाउंट। क्या है ये, पर्सनल ऐड अकाउंट। अब देखो मैं पर्सनल ऐड अकाउंट के लिए कहाँ गया था, चाहे यहाँ पे ऐड सेंटर, ऐड मैनेजर, जहाँ पे भी तुम जा सको, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हो गए ये क्या खोलेंगे, पर्सनल ऐड अकाउंट। ऐड चलती है ऐड अकाउंट से, बस ये याद है, हम जो भी ऐड चलाएंगे कहाँ से चलाएंगे, ऐड अकाउंट से ही चलाएंगे। हम जो भी ऐड चलाएंगे कहाँ से चलाएंगे, ऐड अकाउंट से ही चलाएंगे, ठीक है। अब आती है आगे अगली बात, पर्सनल ऐड अकाउंट क्या है। ऐड अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, काम सबको दोनों का एक ही है, काम दोनों का क्या है, ऐड चलाने का। एक है बिजनेस के अंदर से ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ, काम सबका एक, दोनों अलग अलग है नहीं, मतलब कुछ एक फैक्टर्स में अलग है बट ऐड दोनों चलेगा, हाँ एक ही चीज, एक ही बात, मतलब किसी भी चला सकते हैं, हाँ। अब देखो एक आईडी पर कितने ऐड अकाउंट होंगे, एक, ठीक है। मैं तभी तो तुम्हें यार, तुम अपनी अगर तुम यहाँ पेज पे भी गई हो ना तो अपनी प्रोफाइल पे आ जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐड पे चले जाओ। तुम कहाँ पे आ जाओगी, पर्सनल ऐड अकाउंट पे, कहाँ आ जाओगी, एक आईडी पर एक ही होता है। अब मेरे 10 अलग अलग बिजनेस, जैसे जियो का जियो मार्ट है, जियो सिनेमा है, जियो सावन है, और क्या हो सकता है, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो अंबानी के पास क्या, अब 10 आईडी होगी और 10 आईडी से 10 अलग अलग ऐड अकाउंट होंगे, नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक आईडी पे एक ऐड अकाउंट और 10 आईडी पे वो तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक बनाएंगे बिजनेस अकाउंट। क्या बनाएंगे, इस बिजनेस अकाउंट्स के अंदर हम क्या बना सकते हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट, मल्टीपल ऐड अकाउंट और मल्टीपल ऐड अकाउंट। और मैं क्या, अगर ऐड अकाउंट है, ऐड किससे चलती है, पेज, पेज होना चाहिए ना, और मैं क्या कनेक्ट कर सकता हूँ इससे, मल्टीपल पेज, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ भी बोल लो। एक बात मतलब जैसे पर्सनल वाले पे बस इतना फर्क है, पर्सनल और बिजनेस में, पर्सनल भी एक होता है, बिजनेस में बहुत सारे। नहीं देखो, एक बिजनेस अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट के अंदर से क्या, बिजनेस अकाउंट के अंदर से मल्टीपल ये बना लो, मल्टीपल पेज बना लो, मल्टीपल इंस्टा बना लो, ये मतलब है, ठीक है। यानी कि बिजनेस अकाउंट का काम कुछ भी नहीं है, वो सब कर क्या रहा है, बस सब चीज को एक जगह कलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट बना दूंगा, मल्टीपल पेजेस बना दूंगा, मल्टीपल इंस्टा कनेक्ट कर दूंगा, मल्टीपल व्हाट्सएप, मल्टीपल पिक्सल्स, बड़ी सारी चीजें है, ठीक है। आ गया समझ, बस ये चीज है। बिजनेस अकाउंट बना ले, ऐड चलेगी लेकिन इसी डैशबोर्ड पे, हमें जो दिमाग लगाना है यहीं पे लगाना है। मेन जो अभी अकाउंट बनाया है वो पर्सनल अकाउंट, अभी वो पर्सनल है। बिजनेस अकाउंट के भी अंदर से जो ऐड अकाउंट बनेगा वो भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, business.facebook.com, business.facebook.com। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, पहले फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेना, ठीक है। खास बात बताऊं, तुम एक फेसबुक आईडी से क्या, मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स भी बना सकते हो, एक फेसबुक आईडी से बहुत सारे बिजनेस अकाउंट, ठीक है। मान लो जियो सिनेमा के लिए एक बिजनेस अकाउंट, जियो सावन के लिए दूसरा बिजनेस अकाउंट, जियो सिम के लिए तीसरा, अलग अलग बन गए, यही चीज। जैसे ये देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यूअर अकाउंट, आपके अकाउंट के अंदर कौन सा पेज है, अभी एक फेसबुक पेज है वो दिख रहा है, क्या कोई बिजनेस अकाउंट है वो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे में ना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे आता है नॉर्मली ऐड न्यू, क्या आता है, देख रहे हो सर, मैं तुम्हें अपना दिखा,
सफाई कर ली लैपटॉप की? ये देखो, यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल क्या दिख रहे हैं, बिजनेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। और ये क्या है, पेजेस, जो तुम्हारे में दिख रहा है ना, ये मल्टीपल पेजेस। सीओल पे जाऊंगा, सारे पेजेस, और ये मल्टीपल बिजनेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे दिखता है क्रिएट अ बिजनेस। मैंने देखो, एक ना लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि तुम मतलब मल्टीपल तो बना सकते हो, लेकिन 7 लिमिट होती है, कई बार 3-4 लिमिट होती है। ये अपने हिसाब से फेसबुक देता है, ऐसा नहीं है कि 2 लिमिट फिक्स है, 3 फिक्स है। फेसबुक अपने आप हर आईडी पे अलग अलग लिमिट देता है। आईडी अगर तुम्हारी गंदी आईडी है, मतलब गंदी आईडी माने कि अजीबोगरीब तुम पोस्ट डाल रही हो, अजीबोगरीब पोस्ट तो क्या, तुम कोई, उससे मतलब नहीं है। तुम कोई पॉलिसी को वायलेट करता है तुम्हारा अकाउंट, तुम बेकार बिजनेसेस के लिए ऐड चला रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे प्रोफाइल का स्कोर कम हो जाता है, कम तुम बिजनेस अकाउंट बना सकते। इसमें कोई ना लिखा हुआ फेसबुक ने नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, अपने हिसाब से। अब ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, देखो कई बार ना ऑप्शन ये नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, वापस आओ, यहाँ पर लिखो फेसबुक बिजनेस मैनेजर। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, कुछ भी बोलो, काम सबका एक ही है, ठीक है। क्रिएट अ बिजनेस पेज ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर, देखते हैं कहाँ ले जा रहा है। देखो ऑप्शन ना टाइम टू टाइम चेंज होंगे। अब वो नई आईडी जो बन रही है ना, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे, मेरी बहुत सालों से पुरानी है तो उसके हिसाब से ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे जाना है, अब देखना पड़ेगा इसमें। जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो मैं एक चीज़ दिखाऊं, मैंने ये चीज़ तुम्हें बताई नहीं थी। जब मैं यहाँ पे जा रहा था, ऐड सेंटर, ऐड मैनेजर नहीं आ रहा था, ऐड मैनेजर ऑप्शन हर फेसबुक आईडी के हिसाब से भी अलग होते हैं, अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि कहाँ ऑप्शन है वो। रिसेंट ऐड एक्टिविटी, वहाँ पे आ रहा था क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। अगर तुमने ध्यान से, मैंने गेट स्टार्टेड ऊपर किया था, नीचे वो ऑप्शन था। तो ऑप्शन तुम्हें देखने पड़ेंगे कहाँ से कहाँ जाना है। अभी हम देखते हैं मुझे कहाँ देगा ऑप्शन। ऐड सेंटर, ऐड मैनेजर है ना, ऊपर आ गया। अब देखो वहीं पे ले आया। अब थोड़ा ना ऊपर नीचे आगे पीछे देखो कहाँ ऑप्शन दे सकता है ये। यहाँ गया ऑल टूल्स में, बिजनेस सेटिंग, देखते हैं कहाँ निकलेगा। आ गया business.facebook.com, क्रिएट आ गया ना। ये इंटरफेस में चाहता था। और ना देखो ऑप्शन ना अलग अलग हो सकते हैं, अब मुझे भी नहीं पता था ऐसे ऑप्शन थे, इधर उधर देखा, यहाँ मिल गया। बिजनेस का नाम लिखो, अंशिता कैलीग्राफी, मेरे डोमेन का नाम लिख दो, बिजनेस का नाम लिख दो, जो भी तुम्हें लिखना। आपका नाम डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक इंडिविजुअल का नाम आएगा जो उस बिजनेस को ओन करता होगा। ईमेल आईडी, ठीक है। कहाँ है? ठीक है, इधर देखो, ईमेल कंफर्म करनी है, ठीक है। कहाँ पे कैसे ईमेल कंफर्म होती है, जीमेल पे जाके वेरीफाई कर देते, ठीक है। चल, अब इस टाइप का डैशबोर्ड आ गया। अंशिता कैलीग्राफी, ये यूर अकाउंट क्योंकि आपका पेज है, और ये क्या है, बिजनेस एसेट सेटिंग्स। कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स, ठीक है। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, देखो कई सारे ऑप्शन है। बिजनेस एसेट्स देख रही हो, यहाँ पे जितने भी आपके एसेट होंगे वो सारे यहाँ पे दिख रहे होंगे।
फेसबुक पेज आपका एसेट हो सकता है, ऐड पेज पे जाओ, क्लेम एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, ठीक है। फेसबुक पेज अंशिता, क्या लिखा, आपकी आईडी पे है, नेक्स्ट कर दिया, आई एग्री कर दिया, क्लेम पेज। अब ये किससे लिंक हो चुका आपका फेसबुक पेज? नोट अलाउ, मैंने क्या कहा था, ब्लॉक कर दिया। हाँ, नई नई आईडीज को ब्लॉक कर रही है, देखो ना, मुझे लग ही रहा था ये ब्लॉक कर देगा। तो ये हो सकता है, छोड़ो। तो ब्लॉक कर दिया मुझे, मुझे आईडी दिखेगी। आईडी तो दिखेगी, ऐड ऐड अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, ऐड एन ऐड अकाउंट, इधर देखो, यहाँ पे जब मैं जाऊँगा ना, क्रिएट एड, अब ये क्रिएट देख रही हो, मतलब अब मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अंशिता कैली ग्राफी, टाइम जोन, करेंसी, जो पेमेंट होगी किस में होगी, आईएनआर में होगी, तो आईएनआर कर दिया, नेक्स्ट कर, आई एग्री, क्रिएट, नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से मैं अलग से ऐड अकाउंट मल्टीपल बना सकता हूँ, यहाँ से इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी कर सकता हूँ। ऐड तो चलनी कहाँ से है, ठीक है। अब ये भी ब्लॉक हो जाए ना तो दिक्कत आ जाएगी। चलो, बच गया ब्लॉक होने से, ठीक है। कहाँ जाऊँगा मैं? अब गूगल में क्या होता था, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है, यही तो हम करते थे, सेल परचेज अलग अलग। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर तुम लीड के लिए चलाना चाहती हो, लीड, सेल तो सेल, ऐप ऐप डाउनलोड तो ऐप डाउनलोड, ट्रैप उसमें तो कैसे होता था, नहीं होता, वहाँ पे हम करते थे बाद में करते थे ना कि हमें क्या चीज चाहिए। कन्वर्जन, मैंने बताया था वहाँ पे। हाँ, कन्वर्जन बताया था। क्या? वो था ना कि अलग अलग डिटेल्स थी वो भरनी होती थी, जैसे जैसे कि किस किस तरह से वो चाहिए आपको, जैसे किसी और उसका नाम, किसी और उसका नाम दे दिया और उसकी तरह हमें अपनी ऐड को चलाना है, जैसे उसकी ऐड चल रही है उससे रिलेटेड है, हमारा एक वो दे दिया, एज ग्रुप दे दिया, ऑडियंसेस है, वो तो ऑडियंसेस है ना, चलो वो देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे क्या है, किस अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल। अवेयरनेस माने कि तुम क्या चाहती हो, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करवाना, ये देखो, खाली माउस को लेके जाओ, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, वीडियो पे तुम व्यूज चाहती हो, स्टोर लोकेशन, ट्रैफिक पे क्या होगा, लिंक क्लिक, लिंक क्लिक क्या होता है, ऐड दिखी, क्लिक किया, लिंक क्लिक, बस वो फालतू चीज है। लैंडिंग पेज व्यूज, कोई बंदा आपके पेज पे गया, मैसेंजर या व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आया, कॉल, कॉल किया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एंगेजमेंट माने कि, ठीक है, देख लेना, लीड माने कि इंक्वायरी, लीड करें, सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ना, तुम क्या चलाओगे। अभी इधर देखो, नए नए ऑप्शन है, पुराना ऑप्शन है, मैनुअल लीड पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलो, अब वहां पे कितने लेवल होते थे, 3 लेवल, कौन कौन से, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल, एड लेवल, नहीं पता। ये आप उसमें पहले तो क्या कहते हैं, कैंपेन बनाते थे अपना, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप, नहीं चल रहा ना मेरे पास स्कॉलरशिप, तुम्हारा ही पेन है क्या वो? ये हाँ, कैंपेन
कैंपेन, क्या स्कूल जाती हो? मैं स्कूल जाती नहीं ना, मैं ये वाला बात सुनने जाती कॉलेज। कैंपेन, एड ग्रुप। कैंपेन पे क्या होते थे, लोकेशन के ऑप्शन होते थे, लैंग्वेज के ऑप्शन होते थे और बिडिंग वगैरह के ऑप्शन होते थे। बिडिंग की मैंने वीडियो भेजी थी, मैक्सिमाइज क्लिक कन्वर्जन, मैं तुम्हें एक क्लास भेज दूंगा। ऐड ग्रुप पे हम क्या डालते थे, कीवर्ड। ठीक है, या तो हम कीवर्ड डालते थे, या तो हम कीवर्ड डालते थे, या हम क्या सेलेक्ट करते थे, ऑडियंसेस। सर्च ऐड में कीवर्ड, डिस्प्ले और उसमें ऑडियंसेस। ऐड में हम क्या डालते थे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। कब, अगर मेरी सर्च ऐड है। यूट्यूब में वीडियो, डिस्प्ले में बैनर। ठीक है, ये सिंपल सा। अब मैं यानी कि हर एक ऑप्शन बटे हुए हैं। ठीक है, यही तीन अलग, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। यहाँ पे तीन है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। ठीक है, ये देखो, कैंपेन, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर तुम्हारी ऐड पॉलिटिकल ऐड है, हाउसिंग के रिलेटेड ऐड है, एम्प्लॉयमेंट ऐड, क्रेडिट ऐड, तो चूज करो, अदरवाइज छोड़ो। नीचे आके ए बी टेस्ट, माने कि तुम्हें पता लगाना है दो इमेजेस है जो तुम ऐड पे चलाना चाहते हो, एक ये और एक ये। ठीक है, हाँ, तुम्हें डाउट है तो तुम ए बी टेस्ट मार दो। ठीक है, तो तुम्हें इसके ना दो वेरिएशन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जाओ, डुप्लीकेट कर दो, बताऊंगा। चलो, ए बी टेस्ट और सीबीओ है उसे छोड़ दो, सीधा आ जाओ तुम ऐड। मैं तुम्हें ना 2 3 4 5 वीडियो भेजूंगा। तुम घर पे तो खाली आते आने जाने में तुम कैसे जाती हो तुम? कैब से, अरे आ जाने में देख लूंगी। ठीक है, चलो, कन्वर्जन देख रही हो? कन्वर्जन में तुम क्या करो, यहाँ पे भाई कोई बंदा ना, तुम कहाँ पे जाती हो, लीड वेबसाइट पे। देखा हो ना, फेसबुक का भी एक फॉर्म होता है, क्लिक करते फेसबुक फॉर्म खुलता है, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म। मैसेंजर कॉल मैं कर देता हूँ यहाँ से, इंस्टेंट फॉर्म। फेसबुक का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से क्या कर दो, आई एग्री। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल, इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड रहने देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। ये भी हो सकता है, मतलब क्वालिटी होती है ना, एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 लीड आ रही है, लेकिन 100 में से एक भी बंदा परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास 10 लीड आ रहे हैं, लेकिन 10 में क्या है, क्वालिटी है, वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है, देखो, डायनेमिक क्रिएटिव का ना नया नया ऑप्शन है, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, बाद में इससे ज़्यादा फायदा मिलता है। डेली बजट, माने कि पर डे का तुम कितना बजट लगाना चाहते हो, 200 300 400 500 1000 2000? कुछ भी नहीं है, मिनिमम तुम 75 रुपये से ऐड चला सकते हो। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस कंट्रोल, लोकेशन, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हैज़ अ कंट्री नहीं, दिल्ली हैज़ अ सिटी। दिल्ली हैज़ अ, तुम प्रीतमपुरा को भी तुम टारगेट, प्रीतमपुरा को भी तुम टारगेट कर सकती हो। ठीक है, तुम यहाँ से पिन कोड 110034, 110034, इसको भी तुम टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, जिस तरह से इंक्लूड होता है उसी तरह से एक्सक्लूड भी होता है। ठीक है, एक्सक्लूड भी होता है, एक्सक्लूड, यहाँ पे गए 110034, यहाँ पर आगे पोस्ट कोड। ठीक है, समझिए, वही चीज़। चलो, ऑडियंस प्लस सिग्नल, देखो ये ना नया ऑप्शन है, पहले एक चीज़ समझो। ठीक है, पहले ऑडियंस सिग्नल को हम बोलते थे ऑडियंसेस, क्या बोलते थे, ऑडियंसेस। आवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड्स योर ऑडियंस, इफ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन विल प्रायोरिटाइज ऑडियंस मैचिंग दिस। देखो सिंपल सी बात है, हम जो फेसबुक पे ऐड दिखती है वो कैसे दिखती है, ऐड तो खोलो, 1 मिनट, 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 1 मिनट
वेबसाइट बनानी है
ऐड देखते हैं। ऐड नहीं आ रही, अपने आप दिखती है। हाँ हाँ हाँ, अपने आप ही ऐड दिखती है ना। तो इसमें मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट पता है उसे, तुम्हारा बिहेवियर पता है, तुम्हारा डेमोग्राफिक पता है, उसके बेस, एज, जेंडर के बेस पे जो यूट्यूब में होता था सेम वही चीज़ यहाँ पर है। एडिट जाओ, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, ब्राउज पे जाओ, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक वो चीज़ जो तुमने अपनी फेसबुक आईडी में दी है ना चीज़ें, वो सारी चीज़ डेमोग्राफिक्स में होती है। माने कि एज, जेंडर, लोकेशन, किसी की एज 20 साल है तो 20 साल है, 25 साल है तो 25 साल, ठीक है। इंटरेस्ट, तुम स्पोर्ट्स के पेजेस को भी लाइक करती हो और फॉर एग्जांपल है फाइनेंस के पेजेस को लाइक, तो इंटरेस्ट हो गया दो चीज़ों में। क्या जेंडर एक बंदे का दो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरेस्ट हो सकता है, हाँ। मतलब इंटरेस्ट तुम एक इंटरेस्ट जरूर डालोगे स्पोर्ट्स, बट सेम बंदे का स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। और तो थोड़ा ध्यान रखो, आईआईटी में इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? आईआईटी हैज़ अ इंटरेस्ट और आईआईटी हैज़ अ स्टूडेंट, दो फर्क है। एक तो आईआईटी जिसने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है, जो डेमोग्राफिक में आ गया, कहाँ पढ़ता है, एजुकेशन डिटेल, वर्क डिटेल वहाँ आ गया। एक आता है आईआईटी जिसका क्या है, इंटरेस्ट है। दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब देखो, अगला आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर माने कि कैसा फ़ोन चलाते हो तुम महंगी चीज़ों में देखती हो या सस्ती चीज़ देखती हो, तुम्हारे पास कुत्ते हैं या नहीं, तुम्हें अगर कुत्ते पसंद है उन लोग को टारगेट कर सकते हो। ये वो ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं। अब तुम्हें करना है क्या, डेमोग्राफिक के अंदर जाना है। एजुकेशन ये बेस पे, जो बंदा कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टरेट डिग्री, अलग अलग बेसिस पे क्लिक कर दो, टारगेट हो जाएगा। फील्ड ऑफ स्टडी के बेस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, पेरेंट के बेस पे, सारे ऑप्शन देख लेना। जब यहाँ पे क्लिक करती हो तुम, तो उसके अंदर ना क्लिक करता है, डिटेल आ जाएगी, ठीक है। एडवांटेज प्लस, मैनुअल प्लेसमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह ऐड दिखेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्पेसिफिक, हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, तुम्हें अगर सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे ऐड चलानी है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम फीड पे चलानी है, ये देखो फीड को भी खोल दो, समझ गई। अगर स्पेसिफिक एक जगह चलानी है हो जाएगा। इसके थ्रू चार जगह ऐड चल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये ऑडियंस, देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा। नहीं नहीं, तुम चारों कर सकते हो, नया ऑप्शन है, या तो तुम्हारी नई आईडी है, इसके कारण एडवांटेज प्लस बेस्ट रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, कुछ दिक्कत है, ठीक है। चलो सीधा नेक्स्ट कर दो। एक्चुअल में बंदे को क्या दिखेगा, इमेज कहाँ से अपलोड होगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कट कर दो। यहाँ पे तुम अपनी फोटो अपलोड कर दो, प्राइमरी टेक्स्ट, इमेज के ऊपर जो दिखेगा ना, प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। फोटो है कोई लैपटॉप में? कर दूँ? नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको ऑन कर देना। स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट एक ऑप्शन है, उसको ऑन जरूर कर देना। इससे क्या होगा, कई बार ना तुम्हारी इमेजेस को ही वो क्या बदल देगा, वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट,
कहाँ दिखेगा? हेडलाइन है, ये देखो वर्ड लिमिट कोई नहीं है, बस तुम ये देख लो अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देखो कहाँ देखेंगे। खास बात पता है क्या, अगर ये बड़ा होगी ना हेडलाइन तो ये छिप जाएगा। ठीक है, वो देख लेना। माने कि डेस्टिनी साइन अप देख रही हो, इसकी जगह तुम, ठीक है, क्रिएट फॉर्म, फेसबुक फॉर्म होता है, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे हेडलाइन। ये इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन माने कि हेडलाइन ये, ठीक है। यहाँ पे तुम सारे पॉइंट डालोगे। क्वेश्चन तुमने यहाँ पे कई बार देखे होंगे ना, ये देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्री फिल्ड क्वेश्चन, ये ठीक है, आप यहाँ पे आराम से ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन देख लेना, कुछ भी नहीं है ऑप्शन है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद सीधा पब्लिश मान दो, ऐड खत्म। खास बात पता है क्या है, ऑडियंस ना तुम यहाँ पे जाओ, इसको कर दो डुप्लीकेट, कैंपेन एड सेट ऐड, कैंपेन एड सेट ऐड, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। हाँ खास नहीं, कैंपेन डुप्लीकेट नहीं हुआ, एड सेट डुप्लीकेट हुआ है। देखो दिक्कत पता है क्या, फॉर एग्जांपल एक के अंदर तुम फॉर एग्जांपल क्या बेच रही हो, कपड़े बेच रही हो, ठीक है, कपड़े बेच रही हो, दिक्कत क्या है, ठीक है, कपड़े बेच रही हो, लड़कियों के कपड़े हैं, कौन ले सकता है, एक तो लड़कियां ले सकती हैं, ठीक है, और कौन ले सकते हैं, लड़के भी ले सकते हैं। तुम्हें डाउट है तो यहाँ पे तुम लड़कियों को कर दो, यहाँ पर तुम लड़कों, अब तुम कहो लड़के क्यों लेंगे, मुझे मान लो किसी को गिफ्ट देना, तुम्हें गिफ्ट देना, तो गिफ्टिंग पर्पज तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे अलग से तुम दे दो। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड में इमेजेस किसके लगाऊंगा, जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे लगाऊंगा जो मेल्स को अट्रैक्ट करेगी, कि गिफ्टिंग पर्पज के रिलेटेड यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे अलग। तुम ऐसे ही ना, इमेज है, इमेज के साथ तुम्हारे पास क्या है, वीडियोज है, तो यहाँ पे क्विकली डुप्लीकेट कर दूंगा। अब इमेज और वीडियो मतलब वेरिएशंस बना रही हो तुम, आगे समझ है क्या, वो तो कैंपेन डुप्लीकेट, कैंपेन को क्यों करना, एक कैंपेन के अंदर ऑडियंस डुप्लीकेट कर लो, या तो तुम्हें दिक्कत है कि दिल्ली वाले बढ़िया करेंगे या मुंबई वाले, तो एक में दिल्ली एक में, तो इसलिए इसने ऑप्शंस दिए, आगे समझ। अब एक ढंग से मुझे एक ना कपड़े बेच, पहले एक तो ना ऑडियंसेस के सारे ऑप्शन देख लो, ठीक है, ऑडियंसेस के सारे ऑप्शन देख लो, फिर मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक के लिए ऑडियंस बनाना है, ठीक है।